आज हम डिबेंचर की रिडेम्पशन के हवाले से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिबेंचर की रिडेम्पशन के हवाले से जर्नल एंट्रीज को डिस्कस किया था। ये आपकी जो बुक है रेकमेंडेड, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 है। आप अगर बुक सामने रख लेंगे तो ज़्यादा आपको जो है वो आसानी हो जाएगी। A company has 12% outstanding debentures of rupees 2,50,000 on 1st January 2017। अब यहाँ पे देखें कि आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब वो वर्ड यूज करेगा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, तो इसका मतलब ये है कि डिबेंचर्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। अब हमें डिबेंचर को इशू करने की एंट्री पास नहीं करनी। अगर वो कहेगा कि आपने डिबेंचर इशू करने हैं तो फिर आप डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री पास करेंगे, लेकिन इस सूरत में आप डिबेंचर को इशू करने की एंट्री पास नहीं करेंगे। आगे कह रहा है कि कंपनी पेज इंटरेस्ट। अब इसमें ये ध्यान में रखें, पेज इसका मतलब है कंपनी साथ साथ जो है वो इंटरेस्ट जब भी ड्यू होता है उसको पे कर देती है। 30 जून एंड 31 दिसंबर, दो दफा साल में, एक दफा 30 जून को इंटरेस्ट पे करती है और एक दफा कंपनी 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे करती है। तो अब जब ड्यू डेट्स आएंगी तो अब आपने खुद से सवाल के दौरान ज़हन में रखना है कि साल में जब हम तरतीब से चलेंगे मंथ वाइज, तो जहां 30 जून होगा वहां हम इंटरेस्ट पे करेंगे और उसके बाद जहां पर 31 दिसंबर आएगा वहां पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे। आगे लिखा हुआ जी, इट परचेज इट्स ओन डिबेंचर्स ऑफ ₹25,000 एट ₹97 एक्स इंटरेस्ट ऑन 30 अप्रैल 2017। अब ये 30 अप्रैल जो है 2017 को उसने डिबेंचर्स 25,000 के खरीदे और 97 एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट पे हम लास्ट लेक्चर पे डिस्कशन कर चुके हैं। बहरहाल दोबारा से बता देता हूँ, एक्स इंटरेस्ट से मुराद है कि इंटरेस्ट एक्सक्लूड है, जो कीमत आपकी तय होगी उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, आपको कीमत भी देनी है और साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना है। अब पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट हमारा 30 अप्रैल 2017 का आ जाएगा। जो 12% डिबेंचर हमने परचेज किए हैं उनकी वैल्यू है 25,000 रुपीस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये 25,000 जो डिबेंचर आपने खरीदे हैं इन पर 12% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट साथ हमें गिवन होता है। अब 30 अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 30 अप्रैल खत्म हो चुका है इसलिए अप्रैल शामिल होगा, तो 4 माह गुजर चुके हैं, तो 4 मंथ का हमने इंटरेस्ट ले लिया, ये आ गया 1,000 रुपीस। अब जो कीमत है वही वो 97, तो 250 डिबेंचर्स है, 97 के हिसाब से 24,250, तो 24,250 रुपये आप इंटरेस्ट की वैल्यूज पे करेंगे और 1,000 रुपये आपने इंटरेस्ट पे करना है, यानी कि टोटल पेमेंट आपको 25,250 रुपये की करनी पड़ेगी। जनरल एंट्री पास हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स 24,250 डेबिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1,000 डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया 25,250। इस पे गौर करें, हमें ये अमाउंट भी देनी पड़ी जो कीमत तय हुई थी और प्लस 1,000 इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा, तो दोनों अमाउंट्स हमें पे करनी पड़ी, तो बैंक अकाउंट हमारा जो है वो क्रेडिट हो गया। अब यहाँ एक सवाल और स्टूडेंट्स के ज़हन में आ सकता है और वो ये है कि ये सर 250 कहाँ से आया। अब पार वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिसिंग है। 97 के राउंड अबाउट जो है 100 रुपीज आती है, तो इट इज अज्यूम्ड कि 100 रुपीज का डिबेंचर है, क्योंकि कीमत में बहुत फर्क नहीं पड़ता। 500 का डिबेंचर 97 में नहीं खरीद सकते आप, 1000 रुपए का डिबेंचर 97 पे नहीं खरीद सकते, 50 का डिबेंचर 97 पे नहीं खरीद सकते, तो नजदीक तीन जो वैल्यू है वो 100 रुपीज है। तो इट इज अज्यूम कि 100 रुपीज के हिसाब से डिबेंचर्स हैं, तो वो हम ने 25,000 को 100 से डिवाइड किया तो 250 डिबेंचर्स आ गई, तो 250 को 97 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इसके बाद आगे लिखा हुआ जी, इट फर्दर परचेजेस इट्स ओन डिबेंचर ऑफ ₹25,000 ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन 1 सितंबर। अब अप्रैल के बाद सितंबर में चला गया।
अब मैंने तरतीब से चलना है। अप्रैल के बाद मई आना है, मई में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, उसके बाद जून आना है और जून में हमें याद रखना है कि जून में हमने इंटरेस्ट पे करना है, तो ये हमें याद रखना है। तो अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। वर्किंग नोट पहले हम बना लेंगे 30 जून 2017। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स, ये वो डिबेंचर्स हैं जो आपने खुद खरीद लिए हैं, जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो 25,000 12%। अब ये क्योंकि आपने खरीदे थे 30 अप्रैल को, तो अप्रैल 30 अप्रैल खत्म हो गया, तो उसके बाद हम शुरू करेंगे मई और जून, 2 महीने बनते हैं, तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, जो लोगों के पास डिबेंचर्स हैं उन पर कितना इंटरेस्ट बनेगा। 2,50,000 के टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स थे, उसमें से 25,000 के आपने खुद परचेज कर ली या आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, तो लोगों के पास 2,25,000 जो है वो मार्केट में डिबेंचर मौजूद हैं आपके। इन पर 12% और ये 6 मंथ का 13,500, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 14,000 रुपए, 14,000। अब जनरल एंट्री पास हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 14,000। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट, ये जो डिबेंचर्स आपने खुद खरीदे हुए हैं इन पर आपको इंटरेस्ट मिलना है, इसके लिए आपकी इनकम हो जाएगी ये 500 रुपीज, और लोगों को जो आपने पेमेंट करनी है वो 13,500 रुपीज की पेमेंट करनी है। अब हम 1 सितंबर की एंट्री में आ जाते हैं। 1 सितंबर को आपने अगेन 25,000 के डिबेंचर्स खरीदे हैं, तो ये आपके 12% डिबेंचर्स पार वैल्यू होगी इनकी 25,000। इस पर भी उसी तरीके से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब ये हम खरीद रहे हैं 1 सितंबर, सितंबर अभी शुरू हुआ है, इसलिए सितंबर का मंथ इसमें शामिल नहीं होगा। जून में पेमेंट कर दी थी इंटरेस्ट की, उसके बाद जुलाई और अगस्त, 2 मंथ का इंटरेस्ट हम पे करेंगे, ये 500 रुपीज आ गया। अब इसकी जो कीमत है वो कम इंटरेस्ट, कम कामुलेट इंटरेस्ट। कामुलेट इंटरेस्ट से मुराद ये है कि इंटरेस्ट की अमाउंट भी इसमें जमा है, शामिल है। हम जो पेमेंट कीमत है वो सिर्फ वही पे करेंगे, हमें इंटरेस्ट की अलग से पेमेंट नहीं करनी है। तो ये आपका कम इंटरेस्ट 250, उसी तरीके से हमने 100 से डिवाइड करके मालूम कर लिया 98 के साथ ही, तो 24,000। अब सिर्फ आपने 24,500 की पेमेंट करनी है, तो बैंक अकाउंट 24,500 से क्रेडिट हो गया। 500 इंटरेस्ट का था, तो इसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट 24,000 की कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर्स 24,000 हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 500 हो गया और बैंक अकाउंट 24,500 है। यहां मैं दोबारा क्लियर करना चाहूंगा, ऊपर वाली एंट्री में हमने जो कीमत तय हुई थी वो भी दी थी और साथ में इंटरेस्ट दोनों जमा करके पेमेंट की थी। इसमें जो कीमत तय हुई है सिर्फ वही पेमेंट हुई है और इसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस किया है, तो बाकी हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई। आगे कह रहा है जी ऑन 31 दिसंबर 2017 company cancels the debentures which was purchased on 30th April 2017। 31 दिसंबर को उसने डिबेंचर कैंसिल किए। पहले तो 31 दिसंबर को हम इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हर 6 महीने के बाद हमने इंटरेस्ट जो है वो पे करना है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम करेंगे। वर्किंग नोट बन जाएगा आपका 31 दिसंबर 2017 के हवाले से। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, ये वो डिबेंचर्स हैं जो आपने खुद खरीदे हुए, जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट की है। 25,000 के पहले खरीदे थे, इन पर 12% 6 मंथ का 1,500 आ गया। बाद में आपने और 25,000 के खरीद लिए थे 1 सितंबर को, इन पर 12% और सितंबर से काउंट करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 मंथ का इंटरेस्ट इस पे आ जाएगा और ये 1,000 टोटल इंटरेस्ट 2,500। ये इंटरेस्ट आपको मिलना है क्योंकि ये डिबेंचर्स आपके पास हैं, ये आपकी इनकम है। इसे हम जो है वो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स क्रेडिट कर देंगे 2,500 रुपए से, 2,500 रुपीस। अब लोगों के पास जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, जो लोगों के पास है, 2,25,000 के डिबेंचर्स थे, रह गए थे 25,000 के मजीद आपने खरीद लिया। अब लोगों के पास 2 लाख के रह गए। शुरू में 2,50,000 के थे, 25,000 आपने
जो है वो 30 अप्रैल को खरीद लिए थे। फिर 25,000 जो है वो आपने 1 सितंबर को खरीद लिए थे, तो 50,000 आप खरीद चुके हैं। लोगों के पास 2 लाख रह गए, इन पर 12% और ये 6 माह का 12,000, तो टोटल इंटरेस्ट बन गया 14,500, जिसमें से 2,500 आपको मिलना है और 12,000 आपने लोगों को पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गया 14,500, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स 2,500 और टू बैंक अकाउंट जो लोगों को आपने पे करना है वो 12,000। यहाँ मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी ये बताया था सॉल्व करते वक्त कि हर साल के एंड पर हमें रेवेन्यू आइटम्स को क्लोज करना होता है। रेवेन्यू आइटम्स को हम क्लोज करेंगे। इसमें हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, ये आपकी यादाश्त के लिए देखिए, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 1,000 रुपीज, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 500 रुपीज, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 14,000 और ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 14,500। इनको सम कर देंगे, 14,000 प्लस 1,000 15,000 और ये भी 15,000 बन रहा है, तो टोटल हो गया 30,000। तो इसको हमने क्लोज करना है, तो इसे हमने ये 30,000 से क्रेडिट कर दिया है। तो 30,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट हो रहा था, हमने उसे 30,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स, ये गौर करें, ये 500 रुपीज है इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स के और ये 2,500 रुपीज है इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स के। एक 30 जून को है और एक 31 दिसंबर को, तो टोटल हो गया 3,000। ये क्रेडिट हो रहा है, तो इसको क्लोज करना है, हमने डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स से। बाकी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। 30,000 में से 3,000 जो है वो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर का हो गया, तो 27,000 जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर होगा। इसके बाद अब लास्ट एंट्री है हमारे पास, जो उसने बताया हमें कि जो हमने 30 अप्रैल को डिबेंचर्स खरीदे थे, ये 30 अप्रैल को हमने खरीदे थे, ये इन्वेस्टमेंट थी हमारी 24,250 थी, ये हम कैंसिल कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो जब खत्म कर रहे हैं तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो गए 25,000। ये 25,000 उनकी पार वैल्यू है, जो पार वैल्यू है। मैंने आपको बार बार ये बताया है कि हमेशा जब डिबेंचर और शेयर कैपिटल की वैल्यू लिखी जाती है तो वो पार वैल्यू लिखी जाती है। तो पार वैल्यू आ गई 25,000। इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी 24,250 की, तो 750 का डिफरेंस, ये आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ क्रेडिट, तो डिबेंचर्स डेबिट हो गए 25,000 से, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्रेडिट हो गया 750 से, और इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स ये भी क्रेडिट होगी 24,250 से। तो उम्मीद है कि अब आप इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे।